क्या आपको पता है कि आपका डोनर एरिया जो है एक खजाना है? क्या आपको पता है कि आपका डोनर एरिया लिमिटेड है? क्या आपको पता है कि आपका डोनर एरिया सीमित है? आपको आपका जो डोनर एरिया है जो कि लिमिटेड है वो आपको ज़िंदगी भर यूज़ करना है, उसको स्मार्टली यूज़ करना चाहिए आपको। हो ये रहा है कि जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के जो छोटे ग्रेड के बॉल्डनेस के जो बंदे हो रहे हैं उन लोगों के माइंड में ये थॉट बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है कि क्योंकि हमारा ग्रेड और बॉल्डनेस बहुत कम है और डोनर एरिया हमारा अच्छा है तो हम जितने चाहे उतने ग्राफ्ट्स अपने सर पे लगवा सकते हैं और हमारा और भी हाई लेवल पे डेंसिटी आ सकता है, जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी है और सही भी है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है लॉन्ग टर्म में, इसका एक बहुत बड़ा जो है ना शॉर्ट कमिंग है, बहुत बड़ा रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। वो चीज़ आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप देख सकते हैं हमारे एक जो भाई साहब हैं, जो सब्सक्राइबर मित्र हैं, उनका ग्रेड 3 के आसपास जो है बॉल्डनेस लेवल है। इनका हेयर फॉल स्टेबल हो चुका था, 28 साल के हैं ये, ठीक है, और बालों की क्वालिटी मोटी है, मोटे बाल हैं, ठीक है। आमतौर पर जिनके बालों की क्वालिटी मोटे होते हैं ना उनको कम ग्राफ्ट में भी अच्छा खासा डेंसिटी या अच्छा खासा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का लुक दिया जा सकता है। एक और चीज़ मैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आप लोगों को बता देना चाहूँगा, हेयर ट्रांसप्लांटेशन डेंसिटी देने के लिए नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली आपके गंजे लुक को ढांकने के लिए होता है। तो अपने दिमाग से ये चीज़ तो निकाल दीजिए कि आप जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे तो पुरानी जैसी डेंसिटी आपको मिल जाएगी, भले अब कितने छोटे से छोटे ग्रेड के बॉल्डनेस लेवल पे क्यों ना हो। ऑफकोर्स छोटे ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में होगा तो डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा दी जा सकती है, लेकिन बड़े ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में आपका वो डेंसिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ और सिर्फ आपका एरिया कवरेज करने के लिए, गंजे सर को ढांकने की एक विधि है, एक प्रक्रिया है। इस चीज़ को अपने दिमाग में उतार लीजिएगा। आप इनका देख सकते हैं बॉल्ड पूरा सामने से जो है हेयर लाइन रिसीड हो चुका है। थर्ड ग्रेड के आसपास ये बॉल्ड हो चुके हैं। आमतौर पे जिस ग्रेड के हो आप उतने ही ग्राफ्ट करीब करीब आपके लगते हैं, उसी के आसपास कुछ ग्राफ्ट लगते हैं। मतलब कोई 3000 थर्ड ग्रेड का है तो अगर उसके बाल थोड़े मोटे हैं तो 3000 के आसपास लग जाएंगे, बाल बहुत पतले हैं तो 3500 के आसपास लग जाते हैं, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से जो है आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे ये अपने बारे में आप आइडिया लगा सकते हो। आइए देख लेते हैं इनकी सर्जरी किस तरीके से हुई है। आप देख सकते हैं कि इनकी सर्जरी कितनी अच्छी सर्जरी हुई है। ऑफकोर्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से पूरा एरिया को जो कवर किया गया है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा कि आप लोग देख सकते हैं इस सर्जरी में जो है डेंसिटी थोड़ी कम आपको दिख सकती है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। सबसे मेन चीज़ जो है इनका जो फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा तो बाल है, ठीक है, और साइड में बाल नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक इनको जो है डेंसिटी दी गई है। प्लस अब मैं आपको बता देना चाहूँगा, कई सारे लोग जो हैं मेरे को पिक्स भेजते हैं जिनको सेकंड या थर्ड ग्रेड में 7-7 हज़ार ग्राफ्ट्स का पैकेज लगाया गया है। जी हाँ, 7-7 हज़ार ग्राफ्ट्स उनको लगाए गए हैं। और ये 7 हज़ार ग्राफ्ट्स का मतलब जानते हैं आप क्या? उन लोगों ने कराया है 10 रुपये पर ग्राफ्ट क्लिनिक से, 8 रुपये पर ग्राफ्ट क्लिनिक से। अब ये आप समझिए कि अगर 7 हज़ार ग्राफ्ट्स 10 रुपये पर ग्राफ्ट क्लिनिक वाला अगर आपको पैकेज बना रहा है तो वो 70,000 रुपये खर्च कर रहा है, आपसे ले रहा है, आपसे खर्च करवा रहा है। अब जरा आप ये सोचिए, आपका डोनर एरिया एक खजाना है, ज़िंदगी भर आपको इस डोनर एरिया को चलाना है। क्या सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ग्रेड में आप 7,000 ग्राफ्ट की सर्जरी कराओगे? ये पूरी तरीके से वही बात हो गई कि अपना जो बैंक बैलेंस है, जो पैसा है, वो किसी एक पर्टिकुलर शौक में पूरी तरीके से खर्च कर देना। ये वही बात हो गई। जवानी में ही पूरे पैसे जितने भी आपने जोड़े हैं पैसे वो सारे खर्च कर देना, फ्यूचर प्लानिंग ना करना, ये वही बात हो गई। और यही कर रहे हैं जो सस्ते क्लिनिक होते हैं, 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये। बिकॉज इनको अगर आपको अट्रैक्ट करने के लिए कम पैसे में तो बुला लेते हैं कि 10 रुपये पर ग्राफ्ट में आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि आपका पैकेज जो है 6,000 ग्राफ्ट का, 7,000 ग्राफ्ट का बनाते हैं। मीन्स ये कितने ग्राफ्ट आपके एक्चुअल आपके एरिया में लगेंगे उस पर उनका फोकस नहीं रहता है। उनका फोकस उस चीज़ पे रहता है कि कितना ग्राफ्ट निकाल के मैक्सिमम आपके सर पे लगा दिए जाए। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इनका 3,000 ग्राफ्ट में कवर किया जा सकता था। ऑफकोर्स इनके 3,000 से ज़्यादा भी लगाए जा सकते थे, 4,000 ग्राफ्ट भी लगाए जा सकते थे इतने से एरिया में, ठीक है ना, और अच्छी डेंसिटी देके। इवन पीछे का एरिया में भी जो है फिलिंग करके 5-6 हज़ार का पैकेज बना दिया जा सकता था। लेकिन इनके फ्यूचर का एक कैलकुलेशन किया गया है, जब रिजल्ट आएगा उसमें इनका हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी नेचुरल दिखेगा और एरिया कवरेज दिखेगा। एरिया कवरेज मींस इनका डोनर एरिया में से जितने ग्राफ्ट निकाले गए हैं वो पूरे अच्छी तरीके से इम्प्लांट करके वो सर्वाइव करके जो रिजल्ट आएगा वो उनका एरिया कवर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूलित होगा। फ्यूचर में जितने डोनर एरिया में बाल बच गए हैं अभी वो यूज़ कर सकते हैं इन केस इनके बाल आगे झड़ते हैं तो।
तो ये फ्यूचर प्लानिंग होती है। मींस डोनर एरिया लिमिटेड है, 5-6 के 7,000 के आसपास अगर आप निकाल लेते हो तो फ्यूचर में आपका कुछ पोटेंशियल बचा ही नहीं। 6,000 के आसपास 5-6-7,000 पता नहीं कौन से क्लिनिक ऐसे निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। ऑफकोर्स सर्जरीज अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना कि 7,000 का 6,000 का पैकेज बनाना छोटे से छोटे ग्रेड में, ये पूरी तरीके से 60,000-70,000 रुपये जो है खींचने का तरीका है। जबकि ये 60 और 70,000 में इतने छोटे ग्रेड में आपका अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है, जिसमें आपकी कम से कम ग्राफ्ट का यूटिलाइज करके आपका एरिया कवर किया जा सकता है। फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आपका डोनर एरिया जो है खजाना है, उसको आपको बहुत सोच समझ के खर्च करना है। पैसे को साइड में रखो, सिर्फ पैसा देख के आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं कराना है, क्योंकि जो आपसे थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लेते हैं ना, वो मनी माइंडेड क्लिनिक नहीं होते हैं, वो आपको एक सही गाइडेंस देंगे, ठीक है ना। आप महंगे से महंगी क्लिनिक में जाओगे तो वो मनी माइंडेड नहीं है, वो आपसे एक पर्टिकुलर पैसा ले लेंगे और आपके बारे में जो सही ओपिनियन है वो आपको देंगे। लेकिन आप सस्ते से सस्ते के चक्कर में चले जाओगे ना, तो फिर वो आपकी ग्राफ्ट की संख्या जितना ज़्यादा बढ़ा सके उस पर फोकस करेगा। जैसे कि मेरा केस अगर आप देखें कि मेरा जो केस है, मैं ऑलमोस्ट 7 ग्रेड के आसपास का केस था, हेड साइज़ बड़ा था। तो मेरे जैसे जो गंजे लोग हो जाते हैं, जिनका बाल झड़ जाता है, हम लोग बेचारे होते हैं, हम लोग मजबूर होते हैं, हमको पूरा डोनर एरिया उधड़वाना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जो छोटे ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस के होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड के जो बॉल्डनेस के होते हैं, उनको अगर आप 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार ग्राफ्ट्स का पैकेज बन रहा है, इतना ज़्यादा ग्राफ्ट्स निकाल रहे हो, तो इसका कोई भी मतलब नहीं निकल। इसका सिंपल फंडा है कि आपसे जो है ना पैसे खींचना है, कम रेट बोल के आपको खींच लिया, आप भी सेटिस्फाइड हो, रिजल्ट भी हो सकता है सुभान अल्लाह बहुत अच्छा आ जाएगा आपका। लेकिन इन फ्यूचर क्या करोगे अगर आपका हेयर फॉल होता है तो? आपके डोनर एरिया में बाल ही नहीं बचे। आपने थर्ड ग्रेड में 7,000 ग्राफ्ट लगवा लिए और आज जाके तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं 35 की उम्र में, 40 की उम्र में, तब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे जैसे बंदे को अगर 40 की उम्र में कोई ऑप्शन ना रहा है तो समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो है ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस ऑलरेडी बड़ा है, तो मुझे पूरा उधड़वाना ही पड़ेगा। लेकिन सेकंड थर्ड ग्रेड के बॉल्डनेस में जो है 6-7 हज़ार ग्राफ्ट्स लगाना पूरी तरीके से मनी माइंडेड क्लिनिक की निशानी होती है। तो इस चीज़ से पूरी तरीके से बचो, ठीक है ना। पैसा आपका उतना ही लगना है, लेकिन थोड़े से ढंग के क्लिनिक से कराओ, ताकि वो पैसा लेके आपको आपके बारे में सही गाइडेंस दे। जैसा कि इस वाले केस में आप देख सकते हैं कि डेंसिटी कम ज़रूर दिख रही है, लेकिन आप देखिए इनका रिजल्ट, आप देख सकते हैं एक बाल हटा के ऑलमोस्ट इनका 5 मंथ का रिजल्ट है ये। अभी रिजल्ट इनका आया ही नहीं है, 28 साल के हैं, यंग है, ठीक है। तो बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा है, तो इनका रिजल्ट अभी 5 महीने में तो 50% के आसपास भी रिजल्ट करीब आता है। तो बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट आया हुआ, आप देख सकते हैं एक बाल हटा के इनका रिजल्ट आप देख सकते हैं कितना नेचुरल तरीके से जो है इनका रिजल्ट दिख रहा है। इवन डोनर एरिया आप देख सकते हैं 3,000 ग्राफ्ट्स निकालने के बाद डोनर एरिया पूरी तरीके से हील्ड है और कोई कह नहीं सकता कि इनके डोनर एरिया से बाल निकाले गए हैं। तो यही चीज़ होता है एक अच्छे क्लिनिक की पहचान, कि जितने ग्राफ्ट आपके निकाले गए करीब करीब उतने ही ग्राफ्ट इम्प्लांट किए जाएंगे और कम से कम ग्राफ्ट में आपका एरिया कवर किया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डेंसिटी के पीछे भी मत भागो। हेयर लाइन में थोड़ी सी डेंसिटी आ जाए वो काफ़ी है, पर्याप्त है, बट आपको पहले एरिया कवरेज की तरफ ध्यान देना है, फिर डेंसिटी की तरफ आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग डेंसिटी कर रहे हैं, बट डेंसिटी के लिए तो ग्राफ्ट की ज़रूरत है ना, और ग्राफ्ट अगर आपके लिमिटेड है तो उसको खर्च भी आपको सोच समझ के करना है, ठीक है। इसीलिए क्लिनिक चूज़ करने से पहले ये चेक करना कि जहाँ से भी आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा रहे हो, क्या वहाँ पे जितने ग्राफ्ट आपके डोनर एरिया से निकाले जा रहे हैं, क्या वो सक्सेसफुली आपको इम्प्लांट कर पाएंगे वो क्लिनिक, क्या वो पोटेंशियल है। FUE जो है वो एक ब्लाइंड मेथड है, इसमें महारत हासिल करने में डॉक्टर्स को काफ़ी टाइम लग जाता है। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर भी होगा ना, वो अपने करियर की शुरुआत में बहुत सारे ख़राब सर्जरीज किया होगा, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन FUE में या हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, तब जाके आज ख़राब से ख़राब सर्जरीज करने के बाद आज जाके उसके हाथ में जो है वो परफेक्शन आया है कि वो अच्छे से FUE या कोई भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर पा रहा है। तो अब जो ये नए क्लिनिक खुल रहे हैं वो उसी स्टेज पे हैं जहाँ पे वो गलतियाँ करेंगे, ख़राब करेंगे, डोनर एरिया लोगों को बर्बाद करेंगे। क्या आप उनमें से एक गिने पिग या वो मोहरा या कोई एक्सपेरिमेंट का वो बंदर बनना चाहोगे? नहीं ना। आज इतना नॉलेज है ऑनलाइन मीडिया में, ऑनलाइन यूट्यूब पे, हर जगह पे, फिर भी अगर आप बेवकूफ़ बनते हो तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ खुद आप हो और कोई दूसरा नहीं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। और इन्होंने कहाँ से हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया वो जानने के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। यहीं से मैंने भी अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया हुआ है। मुझसे अगर पर्सनली कोई चीज़ आप अगर पूछना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। कॉल मत कीजिएगा, कॉल मैं अटेंड नहीं करता हूँ। मिलते हैं एक और बहुत ही धांसू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।